आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे अपना आत्मिक जीवन कैसा शुरू करना चाहिए। आज हम इस बात को समझने के लिए लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 21 पद को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। मेरे प्रियो, आज हम दुनिया में देखते हैं कि जब लोग बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने के बाद खुशी में सब लोग बपतिस्मा लेकर मिठाई बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। परंतु जब यीशु बपतिस्मा लिया, यीशु बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना कर रहा था। जब यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया। इसका मतलब है कि यीशु हमारा गुरु है, इसलिए हमको भी क्या करना चाहिए? हमको भी यीशु के जैसा बनना है। उसने अपना आत्मिक जीवन प्रार्थना से शुरू किया और क्रूस पर प्रार्थना करते करते ही मरा। हमको भी ज़्यादा समय प्रार्थना में देना है। जब यीशु ने प्रार्थना की तो आकाश खुल गया। बहुत लोग बपतिस्मा लेकर गए, लेकिन सबके लिए आकाश बंद है। परंतु यीशु के लिए आकाश खुल गया है, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने वालों के लिए आकाश खुलता है, सबके लिए नहीं खुलता है। स्वर्ग में सब आशीष से है, लेकिन वह बंद है तो कोई भी आशीष नहीं मिलेगी। प्रार्थना आकाश खोलने की चाबी है। आपके घर में सब कुछ है, लेकिन घर की चाबी खो जाए तो आप घर के बाहर ही खड़े रहेंगे। घर की चाबी नहीं होने के कारण घर में जो आपके पास सब चीज है उसका लाभ उठा नहीं पाएंगे, उसका आनंद उठा नहीं पाएंगे। जब चाबी रहेगा तभी ही आप उस चाबी के द्वारा खोलेंगे और अंदर घुस के उसका आनंद उठा पाएंगे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना कर रहे थे तो इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा। जो प्रार्थना करता है उस पर पवित्र आत्मा उतरता है। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब वे चेले जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम को वापस लौट जाते हैं, जब वे वहां पर पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पर यीशु के चेले रहते थे। यहाँ पर कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। जब वे एक चित्त और एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ कि जब पेंतीकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे लोग एक चित्त और एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहे। इसी कारण इन पर पवित्र आत्मा उतरा। प्रार्थना के द्वारा इन लोगों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। जो लोग अधिक समय प्रार्थना में देते हैं वह परमेश्वर के प्यारे बेटे और बेटियां हैं, लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते वह परमेश्वर के खराब बच्चे हैं और वह उनसे दुखी है। बहुत से लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी गलत काम कर रहे हैं और परमेश्वर उनसे परेशान है, और यह इसलिए है कि वह प्रार्थना नहीं करते। जो प्रार्थना करता है वह पाप नहीं करता, जो पाप करता है वह प्रार्थना नहीं करता। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातें करना है। आदम की पत्नी हवा अगर शैतान से कहती कि मैं आज नहीं कल फल खाऊंगी, क्योंकि रोज परमेश्वर हमसे मिलने आता है, मैं उससे पूछकर मालूम करूंगी कि उसने मना क्यों किया। हमको हर बात परमेश्वर से मालूम करनी चाहिए। हवा परमेश्वर से पूछती तो फल ना खाती, परंतु उसकी इच्छा थी और उसको मालूम था कि परमेश्वर खाने नहीं देगा, इसलिए उसने इस विषय पर उससे बात नहीं की। हर बात प्रार्थना में परमेश्वर को बताए। यीशु को 12 चेले चुनने थे,
उसके लिए उसने रात भर प्रार्थना की। लूका रीति सुसमाचार 6 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। चेले को चुनना आसान था, परंतु यहूदा इस्करियोती को चुनना कठिन था, क्योंकि वह चोर था और शैतान था। क्योंकि उसके विषय में यूहन्ना रीति सुसमाचार 12 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है, उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। और यूहन्ना रीति सुसमाचार 6 अध्याय उसका 70 पद में भी यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। परंतु परमेश्वर की यह इच्छा थी कि उसको चुना जाए, इसलिए यीशु ने उसको चुना। और प्रार्थना करने का मतलब अपनी इच्छा पूरी करनी नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। यीशु आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो 8 का 34 में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। और इब्रानियों 7 का 25 में भी वचन कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इन वचनों से हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो हमारे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। इसलिए मेरे प्रियो, हमको भी उसके साथ मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। हम उसके साथ काम करने वाले हैं, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उससे व्यर्थ ना जाने दो। और साथ ही मरकुस 16 का 20 पद में भी लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आइए हम सब मिलकर यीशु के साथ प्रार्थना में लग जाए। यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता का प्रार्थना कर रहा है। हमको भी ऐसे ही प्रार्थना में लौलीन लगे रहना है, क्योंकि वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर हमको प्रार्थना में लगे रहना है। ऐसी प्रार्थना में लगे रहेंगे तभी ही हम उस पवित्र आत्मा को सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। 120 लोग, वो लोग भी एक चित एक मन होकर प्रार्थना में लगे हुए थे, जिसके कारण पेंतिकोस का दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भरकर वे अन्य अन्य भाषा भूलने लगे। मेरे प्रियो, इन्होंने प्रार्थना करने के द्वारा ही पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार अपना आत्मिक जीवन प्रार्थना के साथ शुरू करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी प्रार्थना के साथ अपने आत्मिक जीवन को शुरू किया और क्रूस पर मरते समय भी प्रार्थना करते ही मरा है। इसलिए हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में देना है। जब यीशु ने प्रार्थना की तो आकाश खुल गया, तो ऐसा ही हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए भी बंद द्वार खुलेगा। मेरे प्रियो, यदि आप इस चैनल के द्वारा आशीषित हुए हैं तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो।